हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड यानी जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। सैलरी अगर हम देखें तो इसमें आपको पर मंथ 45,000 के अराउंड पे की जाएगी। इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो ग्रेजुएशन, तो आप इसमें एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे हम डिटेल चेक कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या अदर कंडीशन रखी गई है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो ये आगे हम देख लेते हैं। के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है jootcorp.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे इसके होम पेज पर, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप आ जाएंगे सबसे नीचे पब्लिक नोटिस के ऑप्शन में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पब्लिक नोटिस, तो इसमें आपको आना रिक्रूटमेंट के सेक्शन में। जब आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन को क्लिक करेंगे, इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024 हेड ऑफिस रिक्रूटमेंट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे अभी कई प्रकार की जो है एडवर्टाइजमेंट निकली हुई हैं। तो यहाँ पे आपको यही एडवर्टाइजमेंट देखना है 2/2024। और ये जो इसमें आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है वो आपका 10 सितंबर 2024 से स्टार्टिंग हो चुका है और 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। तो आपको इसी एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है, यहीं से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। और एप्लीकेशन वगैरह करने का लिंक जब आप इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो फ़ोन की स्क्रीन थोड़ा छोटी है तो इसमें आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। जब आप थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। तो वहाँ से आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको इसमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। तो चलिए आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है भारतीय पटसन निगम लिमिटेड यानी जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आया है और 10 सितंबर 2024 को ही जारी किया गया है। द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी JCI वॉज सेटअप इन 1971। तो 1971 में ये सेटअप किया गया था और इसमें इसके अंडर में कई कंपनियां काम करती हैं। पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है ये। प्रेजेंस में अभी देखें तो इसके 6 स्टेट ऐसे हैं, मतलब 6 स्टेट में इसकी जो ब्रांच है अलग अलग, वो अभी वहाँ पर वर्किंग है। और जो 6 स्टेट हैं आपके, वो हैं आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो जो आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी वो आपको इन्हीं जगहों पर मिलेगी। मतलब ये जो आपको 6 स्टेट दिए गए, इन्हीं स्टेट में आपको पोस्टिंग वगैरह दी जाएगी क्योंकि इनकी ब्रांच इसी स्टेट में है। बाकी द कॉरपोरेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप द पोस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस की पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड वगैरह है और अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन करने का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और आगे पोस्ट वाइज हम डिटेल वगैरह चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो अकाउंटेंट की है। इसमें आपको सैलरी देखें तो बेसिक जो सैलरी होगी वो 28,600 रुपये स्टार्टिंग बेसिक है। और उसके बाद तो आगे जो है आपकी सैलरी मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा आपकी सैलरी में, तो वो बढ़ती रहेगी। और अपर एज लिमिट जो है, एज वगैरह जो है वो आपकी काउंट होगी 1/9/2024 के बेसिस पे। क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें तो इसमें क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए आपने MCOM किया हो विद एडवांस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के साथ एज ए स्पेशल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मेंटेनिंग कमर्शियल अकाउंट्स इंक्लूडिंग reconciliation and final accounts and experience in handling cash and record। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है
तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ और करके यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर आपने ACA SAS CA वगैरह ACWA किया है तो अच्छी बात है, वैसे ये डिज़ायरेबल है। तो अगर आपने नहीं किया तो आप विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें टोटल 23 है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। और बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी, तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर है मैक्सिमम एज। तो 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो है कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। तो आगे जो हमारी पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की, और इसमें बेसिक आपको मिलेगी सैलरी 21,500। बाकी इसमें जो है लास्ट आपकी 86,000 के अराउंड होगी। और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो या इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो विद एक्सपीरियंस इन यूजिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, MS वर्ड MS एक्सेल वगैरह का स्पेशली रूप से। और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल 25 वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी डिवाइड की गई है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर लें। सभी के लिए जो एज क्राइटेरिया है अपर एज 30 ईयर है। और नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जूनियर इंस्पेक्टर की। तो इसमें बेसिक जो सैलरी होगी वो 21,500 है, और बाद में आपको 86,500 रुपीज़ लास्ट है। इसके लिए आपने 12th पास किया हो और इसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए परचेज एंड सेल ऑफ रॉ जूट या इट्स ग्रेडिंग एंड असॉर्टिंग, या फिर बेलिंग एंड स्टोरेज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल 42 वैकेंसी है इसमें, और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। तो ये जो है अलग अलग प्रकार की 3 पोस्ट हैं। और बाकी इसमें जो है कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जनरल कैंडिडेट इसमें जो है 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं, और अनरिजर्व EWS और OBC क्रीमी कैंडिडेट 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी 33 साल, SC ST 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं, PWBD 40 साल। तो इस प्रकार से इसमें रिलैक्सेशन वगैरह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एज आपकी काउंट होगी 1/9/2024 के बेसिस पे। बाकी हमने क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लिए। इसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है इसमें, और आपको कैटेगरी वाइज दे दिया जाएगा। बट आपके पास उससे रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, जो आपको मेंशन करना होगा बाद में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आगे चेक करते हैं। क्राइटेरिया पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जो अकाउंटेंट की पोस्ट है उसके लिए सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें जो है जॉइनिंग वगैरह दी जाएगी। तो फ़िलहाल अभी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे जो है पहले अकाउंटेंट की पोस्ट है, CBT स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और स्टेज 3 में आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको जॉइनिंग दी जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर देखें तो जनरल कैंडिडेट यानी अनरिजर्व, OBC, EWS और ESM के लिए 50% है क्वालिफाइंग मार्क्स। SC ST और PWD के लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बाकी इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए सबसे पहले आपका CBT होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 3 स्टेज में होगा, यानी पहले CBT, फिर टाइपिंग टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनली मेरिट बनेगी और आपको जॉइनिंग दी जाएगी। बाकी आगे देखते हैं। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अनरिजर्व, OBC, EWR और ESM के लिए 50% है, SC ST PWBD के लिए
45% है। बाकी यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इंग्लिश में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। PWBD OH या OA के लिए 35 वर्ड पर मिनट। और उसके बाद जो है यहाँ पे CBT मार्क्स कि जो आपके मतलब आप मार्क्स स्कोर करेंगे उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट में शामिल हो पाएंगे। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। जूनियर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका सबसे पहले स्टेज 1 में CBT होगा, स्टेज 2 पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्टेज 3 पे ट्रेड टेस्ट होगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसमें 4 स्टेज होंगे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 50% है, SC ST के लिए 45% है। और बाकी इसमें तो जो ट्रेड परफॉर्मेंस है उसमें एटलीस्ट 60% होना चाहिए और SC ST के लिए 55%। द फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच शैल कंप्राइज ऑफ द टोटल मार्क्स। तो जो भी आप रिटर्न एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स क्वालिफाई करेंगे उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू, स्किल टेस्ट वगैरह होगा, तभी आपको शामिल किया जाएगा और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और आपको ज्वाइनिंग वगैरह दे दी जाएगी। अप्लाई आपको किस प्रकार से करना है तो यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे जहाँ पर इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वहीं पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है साइड में, तो वहीं पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। और फ़िलहाल उसमें कई प्रकार की रिक्रूटमेंट है, तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024 देखना है। तो एडवर्टाइजमेंट में आप जो है मिस्टेक ना करें, 2024। तो ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसी पर आपको जाना है और यही एडवर्टाइजमेंट आपको चेक करना है। बाकी यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय होने चाहिए तो यहाँ पर आप देख लें। वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, बाकी ये सारी जो है ये चीज़ें आप देख लें। कौन से फॉर्मेट में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, सिग्नेचर वगैरह कैसे करना है, तो ये सारा यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। यहाँ से आप चेक कर लें। एक बार एप्लीकेशन करने से पहले आप जो है ये सारी डिटेल पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह में दिया गया है कैंडिडेट के लिए कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो ये सभी पॉइंट्स को आप पढ़ लें। आगे फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ़ीस वगैरह जो है अगर आप एक बार फ़ीस सबमिट कर देंगे तो आपको जो है फ़ीस वगैरह रिफ़ंड नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। जनरल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन, OBC कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है फ़ीस चार्ज वगैरह है 250 रुपये का और रिफ़ंडेबल नहीं है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो 250 रुपये का यहाँ पे फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है और किसी मोड के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने का लिंक डिटेल एडवर्टाइजमेंट के साथ ही इंक्लूड किया गया है, वहीं पर आपको लिंक दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, CBT बेस्ड। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे दी गई है, ये सब आप पढ़ लें। बाकी फाइनली मेरिट रिज़ल्ट किस प्रकार से किया जाएगा, पूरा रूल्स रेगुलेशन जो है इनके अकॉर्डिंग, जो भी डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग सारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो फ़िलहाल इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या फ़ीस चार्ज है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या कंडीशन है, तो ये हमने देख लिया है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और डेट वगैरह की जो कैलकुलेशन है वो आपको 1/9/2024 के बेसिस पे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 10 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं।
लास्ट डेट है आवेदन करने की 30 सितंबर 2024। कंप्यूटर बेस्ड जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसकी डेट आपको अनाउंस कर दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आप जो है अपडेटेड ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर जो है एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करें, कोई मिस्टेक ना करें, और समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट करते रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको समय से मिल सके। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक ना करें, अच्छे और साफ़ अक्षरों में एप्लीकेशन करें। तो इस प्रकार इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी आप आवेदन करने से पहले खुद से भी एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।